ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। पर अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर। टेक और स्पीड में बेहतर है सुपर। आ गया है स्मूथ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस दैट्स सुपर। जो कॉम्प्लेक्स मार्केट को करे सिंपल, वो सुपर। जो इंडिया का इन्वेस्टिंग हमेशा के लिए बदल दे, वही तो है सुपर। आ गया है एंजल वन सुपर ऐप, जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे सुपर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आज हम सीखने जा रहे हैं टॉप 11 डिजिटल मार्केटिंग टूल के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। शाइनबॉक्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आज के वीडियो स्पॉन्सर किया है एंजल वन। अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, आज का पहला टूल्स है टाइटल जनरेटर। टाइटल जनरेटर एक ऐसी टूल्स है जहाँ पे हम टाइटल जनरेट कर सकते हैं। डायरेक्टली टाइटल जनरेटर .com पे आएँ। अब .com पे आने के बाद हेडलाइन जनरेटर में जाएं। हेडलाइन जनरेटर में आप मेन कीवर्ड अपना डाल देते हैं। सपोज दैट मैं अपना मेन कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग डाल देता हूं, तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी टाइटल जनरेट करके दे देगा जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। फिर हम यहाँ से अपनी जो टाइटल्स है उसे चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद हम अपना टाइटल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइटल जनरेट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अभी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड 700 टाइटल जनरेट करके दे दिया है एंड टाइटल्स एंड आइडिया जनरेट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो टाइटल जनरेट करने में इस टूल्स को, जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इसकी टाइटल को करती है और एक आउटस्टैंडिंग टाइटल्स आप परफॉर्मेंस है इसकी टाइटल्स की। तो अब यहाँ के टाइटल आकर इस टूल्स को यूज़ करके आप टाइटल जनरेट कर सकते हो। टाइटल अब ये टूल बहुत ही अच्छी टूल्स है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए सेकंड टूल्स पे हम चलते हैं। पिकफू एक ऐसी टूल्स है जहाँ पर हम एनालाइजिंग करने के लिए, हम ऑडियंस रिसर्च करने के लिए, या फिर हम पोल क्रिएट करने के लिए, या फिर R&D करने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में हम यूज़ करते हैं पिकफू का। पिकफू पे हम काफ़ी, सपोज डेट की एक एग्जांपल बता देता हूँ कि आपके पास एक फ़ोन है जिस फ़ोन की काफ़ी सारी वेराइटीज़ आप तैयार करना चाह रहे हैं। फ़ोन कंप्लीटली तैयार हो गई, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी कलर को आप फ़ोन बना रहे हैं। तो फ़ोन की काफ़ी कलर होंगी, 3-4 कलर 5 कलर होगी। तो आप ये चाह रहे हैं कि हमें कौन सी कलर की फ़ोन को सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहिए। तो आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि कौन सी कलर की फ़ोन की मुझे सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहिए। तो आप पिकफू का यूज़ करके आप एक कलर वेराइटीज़ तैयार कर सकते हैं। जो कलर आपके माइंड्स में आ रही कि मैं ये कलर तैयार करूँ, उस कलर्स की आप एक पोलिंग क्रिएट कर सकते हैं। लैंडिंग पेज यहाँ पे बना सकते हैं जिससे लोग आपकी पोलिंग करके, आपके प्रोडक्ट की पोलिंग करके आपको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिल सकता है कि हमें कौन सी प्रोडक्ट को ज़्यादा बनानी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट को नहीं बनाना चाहते। तो आप कस्टमर को रिसर्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट की R&D भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड हमारे पास थर्ड पे आता है हेडलाइन जनरेटर। हमने टाइटल जनरेटर से अपना हेडलाइन तैयार कर लिया, अपना कीवर्ड जनरेट कर लिया, या फिर अपने टाइटल जनरेट कर लिया। अब हमें उस टाइटल की परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, उस टाइटल की परफॉर्मेंस एक्चुअली है कि क्या नहीं है। तो ये एक्चुअल जो हमारे हेडलाइन एनालाइजर है वो हेडलाइन को एनालाइज करता है और उस हिसाब से आपको हेडलाइन की एक स्कोर दे देता है, जिस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं स्कोर जैसे ही आपको अच्छी खासी स्कोर मिल रही है जिस हेडलाइन पे, या फिर आइडियाज़ भी यहाँ पर सजेस्ट भी कर देता है। तो जैसे ही आप इसको यूज़ करते हैं और आइडियाज़ देखते हैं, तो उस हिसाब से आप टाइटल के एक अट्रैक्टिव और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की आप टाइटल भी जनरेट कर सकते हैं। तो मेन चीज़ हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर टाइटल जनरेट करते हैं। टाइटल जनरेट कर ऐसे ही मेरे को ये पिकफू की कोई ज़रूरत है नहीं भी करंटली, फिलहाल फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो बता सकते हैं, पर हमने अभी इसका यूज़ नहीं किया है। लेकिन हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिसे इसे यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे मतलब यूज़ किया गया। यहाँ तक कि इसे रिलायंस भी यूज़ किया था। जब मैं रिलायंस में वर्किंग नहीं था तो उसके पहले इसे यूज़ किया गया था, तो उन्हीं के थ्रू ये चीज़ को मुझे पता चला। ठीक है, तो ये पिकफू बहुत ही बेस्ट है, इसे रिलायंस तक यूज़ करती है। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट जब अपना वो लैपटॉप लॉन्च करने वाला था तो इसका ही प्रोडक्ट को उसने यूज़ करके परफॉर्मेंस चेक किया था। ठीक है, अभी मैं करंटली रिलायंस में ही हूँ असिस्टेंट मैनेजर, बट जिस वक्त मतलब मैं नहीं था उसके पहले ही वो हो चुका था। जब मैं आया तो उसके पहले ही हो चुका था ये एनालाइजिंग वगैरह जो भी इनका पोर्टफोलियो चलना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडलाइन जनरेट करते हैं। मैं अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अपना हेडलाइन जनरेट कर लेता हूँ। हेडलाइन जनरेट करने के बाद यहाँ पर जाके चेक करता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है।
ठीक है। हम परफॉर्मेंस चेक करने के बाद हम यहाँ पे चले आते हैं कीवर्ड्स, हमें अपने चौथे टूल्स में आते हैं कीवर्ड टूल। ध्यान रखना कीवर्ड टूल हमारा चौथा टूल्स है, keywordtool.io इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आकर के आप कोई भी कीवर्ड्स कंट्री वाइज और लैंग्वेज वाइज आप चेक कर सकते हैं। जैसे गूगल के लिए हमें कीवर्ड चाहिए, या फिर यूट्यूब के लिए, बिंग के लिए, अमेजन, ईबे, या फिर इट्सी वगैरह, या फिर गूगल ट्रेंड्स के लिए आपको कोई भी कीवर्ड्स आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके आप कीवर्ड जनरेट कर सकते हो। इमेजेस रिलेटेड, शॉपिंग रिलेटेड, आप कैटेगरीज भी चूज कर सकते हो। कुछ कैटेगरीज यहाँ पर दी हुई हैं लेकिन फिर भी ठीक है, इतना कैटेगरीज बहुत है। इस कैटेगरीज में आप यहाँ पे चूज करके अपना मेन कीवर्ड डालेंगे। वैसे ही आप कंट्री चूज करेंगे, कंट्री चूज करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेंगे, यहाँ पे कंट्री चूज कर लेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे कंट्री का नेम डालेंगे, इंटर करेंगे और सर्च कर देंगे। आपको एक अच्छा खासा कीवर्ड मिल जाएगा, यहाँ तक कि हैशटैग वगैरह सब कुछ मिल जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इजीली कोई जिस प्लेटफॉर्म के लिए मुझे कीवर्ड चाहिए इस प्लेटफॉर्म के लिए हम डायरेक्टली सेलेक्ट करके, यूट्यूब को सिलेक्ट करके, बिंग को सिलेक्ट करके हम डायरेक्टली अपना कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाती है इस कीवर्ड्स के थ्रू भी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। आप अगर बाई करना चाहे इसका प्रो वर्जन, तो प्रो वर्जन भी आप बाई कर सकते हो, ठीक है। कीवर्ड टूल प्रो में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी दिख जाते से प्राइसिंग वगैरह का मुझे शो नहीं कराया था इसके वेबसाइट पे। मैंने ट्राई नहीं किया इसको प्राइसिंग के लिए, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ही आप चेक कर लेता हूँ। अभी एक्चुअली प्राइसिंग वगैरह इसका नहीं है, लेकिन बट अच्छा खासा है, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो हमने अब चलते हैं अपने पांचवें टूल्स पे। हमने टाइटल जनरेट किया, टाइटल को चेक कर लिया, अब हमने कीवर्ड जनरेट कर लिया। अब कीवर्ड को हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। हमने टाइटल जनरेट किया तो यहाँ पे आकर के हमने कीवर्ड टाइटल को चेक कर लिया कि परफॉर्मेंस क्या है। अब हम कीवर्ड यहाँ पे आके जनरेट कर लिया, सॉरी यहाँ पे अब बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने कीवर्ड जनरेट कर लिया, अब कीवर्ड के थ्रू अब कीवर्ड को हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। इसका एक्सटेंशन है कीवर्ड एनीवेयर, ये मेरा पांचवा टूल्स है। ये पांचवा टूल्स है कीवर्ड एनीवेयर। इस टूल्स को यूज करके आप अपने कीवर्ड, जो आपने यहाँ पे कीवर्ड जनरेट किया है, उस कीवर्ड की रैंक चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास इसका एक्सटेंशन है तो आप जब भी कोई गूगल पे आप सर्च करोगे तो इस हिसाब से आपके एक साइड पे आपको एक सर्च वैल्यू में इसका एक पोर्टफोलियो मिल जाएगा उस कीवर्ड का। तो आपको उससे भी अंदाजा मिल जाएगा कि हमें कौन से कीवर्ड यूज़ करना है, कौन से कीवर्ड नहीं यूज़ करना है। वैसे ये तो यहाँ पर अगर आप इंटरेक्ट करते हैं तो कम से कम यहाँ पे 150 से 200 कीवर्ड आ जाती है। तो 150 से 200 कीवर्ड आप यूज़ करोगे नहीं, पूरी स्पैमिंग हो जाएगी। तो उन कीवर्ड पूरे 150 से 200 कीवर्ड को वहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे ला करके चेक कर लो। डायरेक्टली बल्क में भी आप चेक कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ तक कि इस कंपनी को काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कीवर्ड एनीवेयर ये बहुत सीक्रेट भी है, कोई जल्दी बताता नहीं इन सभी टूल्स को। पिक्फू के बारे में तो कोई नहीं बताएगा आपको, मैं रियलिटी बताता हूँ। टाइटल जनरेटर वगैरह आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। बट पिक्फू है एंड आपको ये क्या बोलते हैं कीवर्ड एनीवेयर आप कभी भी नहीं मिलेंगी। एंड मरीन, एक मर्लिन भी करके आगे एक हमारी एक कीवर्ड है, सॉरी टूल्स है, उस टूल्स को भी कभी कोई नहीं बताएगा। तो एक के लिए सीक्रेट टूल्स है, तो आप इसे यूज़ करना चाहिए। प्रो ट्रेडर्स या प्रो ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं, प्रो यूजर्स यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में काफ़ी सारी चीज़ मिल जाती है। हम चलते हैं छठे नंबर पे। छठा नंबर हमारा सोशल ब्लेड है। यूट्यूब की किसी यूट्यूब चैनल को एनालाइज करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर हम उसके लिंक को पेस्ट करके या फिर हम उसके डोमेन के लिख करके, सपोज सैंडबॉक्स हम अगर सर्च करते हैं, ठीक है, तो सैंडबॉक्स के आइकन पर चूज़ करो। चूज़ करने के बाद उसका टोटल क्या रैंकिंग है, क्या अर्निंग है, सब कुछ आपको शो कर देगा। कब उसका वीडियो परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा, कब नीचे गिरने लगा ग्राफ, एक टोटली आपको शेयर मार्केट की तरफ शो अप कर देगा। टोटल व्यूज़ कितने हैं, टोटल सब्सक्राइबर कितने हैं, इस हिसाब से एक राउंड फिगर आप चेक कर सकते हैं कि जो आपके कंपटीटर हैं उनकी वो एक्चुअल कर क्या रहे हैं, उनकी रैंकिंग क्या है, वो कौन सा कीवर्ड वगैरह यूज़ करें, अभी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आप इसे यूज़ करके कंप्लीटली आप अपने कंपटीटर के बारे में एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। स्पार्क ट्रो हमारा 7वें नंबर का सातवां नंबर क्या बोलते हैं टूल्स है। सातवां जो टूल्स है ना स्पार्क ट्रो एक्चुअल ना ये एक्चुअल यूज़ होती है ऑडियंस रिसर्च करने के लिए। ऑडियंस रिसर्च करने के सपोज डेट कि आप यहाँ पर ऑडियंस कोई भी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग ना करके अगर हम यहाँ पे शॉप हम यहाँ पर चूज़ करते हैं, ई कॉमर्स में बिजनेस चालू करता है, अगर हम यहाँ पे ई कॉमर्स अगर सर्च करते हैं तो ई कॉमर्स की टोटली सर्च वैल्यूम्स वगैरह एक्चुअली लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन मैंने किया नहीं है, ठीक है। तो स्पार्क ट्रो को यूज़ करके आप ऑडियंस रिसर्च कर सकते हो और टोटली जैसा यहाँ पर है आपको एक
एक वॉल्यूम बता देगा, जो आप ओवरव्यू आपको टोटल बता देगा कि कौन जो आप सूज या फिर आप ई कॉमर्स आप बिजनेस चालू कर रहे हो तो किस जगह पे सबसे ज़्यादा आपको, किस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आपको आना चाहिए और किस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है, आपके कंपटीटर आपके अकॉर्डिंग जितने आपके प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में आप डीलिंग कर रहे हो उस प्रोडक्ट की टोटली आप यहाँ पर एक ओवरव्यू पा जाओगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, उसकी इनसाइट क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, सोशल मीडिया क्या है, उसकी वेबसाइट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या क्या है, यूट्यूब पे हो रही, मतलब टोटली न्यूज़लेटर, प्रेस, सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप इस फैक्टर को यूज़ करके आप अपने ऑडियंस को रिसर्च कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस किस जगह पर है, ठीक है। तो आपकी ऑडियंस किस जगह पर है आपको उससे पता चल जाएगा, तो आप उस जगह पे सबसे पहले आप टारगेट कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट ला करके, ठीक है। हम चलते हैं स्ट्रीम यार्ड। स्ट्रीम यार्ड है एक ऐसी टूल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, एक ऐसी टूल है जिसके हाँ प्राइसिंग भी है पर इसके फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक ऐसी टूल्स है जो इस टूल को यूज़ करके आप मल्टीपल चैनल पे एक साथ आप जाकर लाइव हो सकते हैं। इसे ज़्यादातर यूज़ हमारे न्यूज़ चैनल्स वाले यूज़ करते हैं, न्यूज़ चैनल्स वगैरह यूज़ करते हैं, और सोशल ब्लेड पे आप डायरेक्टली लाइव शो में भी आप इसे एडिट वगैरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, और सबसे अगर आप एक कोई स्ट्रीमिंग ऐसा करते हो जो आप चाहते हैं 3-4 प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाइव होना है तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो, इस टूल को आप यूज़ कर सकते हो। इसकी प्राइसिंग अगर आप बेस फ्री भी देखें तो फ्री में भी अच्छा खासा है, 6 स्क्रीन पे आप एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2 सीट हो सकती है, ठीक है। तो ये अच्छे खासा है, ठीक है। और बेसिक भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 1500 रुपये अगर आप इस हिसाब से, जिस हिसाब से आपका काम है उस हिसाब से अगर अच्छा खासा है तो आप 1500-1600 रुपये आप पे करके आप इजीली इसका ले सकते हैं, प्रो वर्जन भी या फिर आप बेसिक वर्जन भी आप ले सकते हैं। सबसे बेस्ट इसका प्राइसिंग है और सबसे अच्छा खासा है। अगर आप एक सिंपल यूज़र हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हो। स्ट्रीम यार्ड टूल्स जो है मल्टीपल चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 8वें नंबर प्लेटफॉर्म पे, सॉरी स्ट्रीम यार्ड नहीं, 9 नंबर, अब 9 नंबर टूल्स पे। 9 नंबर टूल है सिस्टम एक्चुअली है ना, ये तो काफ़ी सारी, ये तो एक्चुअली ब्लॉगिंग करने के लिए, मतलब लैंडिंग पेज बनाने के लिए भी है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। फनल बनाने के लिए भी है, क्रिएट फनल, सेल्स फनल भी बना सकते हैं आप, लैंडिंग पेज मार्केटिंग, ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ सिस्टम IO को यूज़ करने के लिए ना, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ईमेल मार्केटिंग में। और ईमेल मार्केटिंग की अगर प्राइसिंग देखें इसकी, तो प्राइसिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सस्ते में है। देख सकते हैं कि फ्री वाले में हम 2000 लोगों को मेल कर सकते हैं और अनलिमिटेड मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 2000 लोगों को पर डे मेल कर रहे हैं या फिर महीने में 2000 लोगों को मैंने मेल कर दिया, तो अगर मुझे वहाँ से 200 लोग या 300 लोग मेरी प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं तो हम इजीली अब स्टार्टअप वाले में भी जा सकते हैं। $27 मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1500-1600 रुपये का कॉस्ट आपके लेकर के आप इजीली इसमें भी आ सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है ईमेल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स वगैरह, अनलिमिटेड स्टूडेंट वगैरह, मतलब काफ़ी सारे कोर्स, 1-1, 2-20 से 25 कोर्स भी यहाँ पर इशूज़ होती है। तो सबसे बेस्ट है, ये यूज़ होता है सिस्टम, एक्चुअली यूज़ होते हैं ये ईमेल मार्केटिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर अवेलेबल से आपको फनल, क्रिएट फनल, सेल्स फनल भी तैयार कर सकते हैं, लैंडिंग पेज भी तैयार कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी टूल्स का एक कंप्लीटली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में सब्सक्राइब मुझे मेंशन जरूर करें उस कीवर्ड का, उस टूल्स का नेम, तो हम डायरेक्टली उस पर हम वीडियोस तैयार करेंगे। वीडियोस तैयार करके हम आपको जरूर डिलीवर करेंगे। तो आपको नीचे कमेंट करना है और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के हिट जरूर करें। चलिए मैं अपने सेकेंड वीडियो 10th नंबर पे चलते हैं। ट्यूब बडी टूल्स एक ऐसी टूल्स है जहां पर हम किसी स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल के स्पेसिफिक किसी वीडियो की टोटल ओवरव्यू चेक कर सकते हैं कि उसमें टैग कौन सा यूज़ हुई है, उसके टैग की परफॉर्मेंस क्या है, स्कोर परफॉर्मेंस क्या है, और उस पर व्यूज़ कितनी आई है और कितने समय पहले अपलोड किया गया है, तो आपको पता चल जाता है। पर उसकी स्कोर परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं, कितनी ऑप्टिमाइजेशन है, कितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है वो वीडियो, वो भी आप चेक कर सकते हो। उसके टैग चेक कर सकते हो, उसके टैग की परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। सपोज अगर मैं आपको दिखाऊं, अब यहीं पे ओपन कर, यहाँ पे नहीं ओपन करता हूँ क्योंकि अभी मुझे समरी कंप्लीट करना है। हम यूट्यूब पे आ जाते हैं। सपोज डेट कि मैंने यूट्यूब पे गया, हमने ये यूट्यूब इसका मैंने चालू कर दिया, WS क्यूब टेक का। मैं एक्चुअली इनका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आप ध्यान दें। हमें यहाँ पर टोटल एक समरी मिल जाती है कि हमारे टोटल व्यूज़ कितने हैं, कमेंट कितने आए हैं, इस वीडियो पे कितने लाइक्स आए हैं, SEO के लिए हमें यहाँ पे इसके क्रिएटर सजेस्ट कितने लोग किए हैं इसको। एंड यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं, इसको मैं क्लिक करने से पहले दिखा देता हूँ सब कुछ। SEO स्कोर बता देता है कि इनका अभी 70 का स्कोर है, कितने सोशल से कितने लाइक्स आए हैं, ठीक है। कि सोशल मीडिया से लोग जो आए हैं यहाँ पे लाइक करके, सोशल मीडिया पे उन्होंने जो शेयर किया वहाँ से कितने लोग लाइक करके आए हैं। चैनल का टोटल व्यू ओवरव्यू बता देता है।
यहाँ पर टैग्स उनकी पूरी टोटली दिखा सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके आप टोटली उनके टैग्स भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो रैंकेड टैग्स पे अगर क्लिक करते हो तो आपको टोटल इस कीवर्ड की रैंकिंग पता चल जाती है, जिससे आप इजीली एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो कंपटीटर है, जो कंपटीटर वीडियो बनाया है मैं भी अगर उसी अकॉर्डिंग वीडियो बनाया हूँ तो मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि जो कंपटीटर यूज़ कर रहा है टैग वो कौन सा टैग यूज़ कर रहा है। चलते हैं सबसे लास्ट पे, हम अपने 11 नंबर टूल पे। ये सबसे लास्ट टूल है मेरा, ये सबसे बेस्ट टूल है। अगर मैं कहूँ कि ये एक ओपन एआई है या फिर चैट जीपीटी जैसी एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। ये ऑल इन वन है। चैट जीपीटी पे आपको टेक्स्ट सिर्फ मिलता है, पर यहाँ पर टेक्स्ट के साथ साथ आपको वीडियोस भी मिलेगा। आपको वीडियोस आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप कोड क्रिएट कर सकते हैं, आप राइटिंग समराइज कर सकते हो। इसका एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। और दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पर आप इमेज भी क्रिएट कर सकते हो एज एक प्रॉम्प्ट दे करके। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चाहें तो प्राइसिंग आप इसका प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। लाइक दैट चैट जीपीटी जैसा है। मैं रियलिटी बताता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बेस्ट नहीं है, उसके लिए आप चैट जीपीटी यूज़ करें। हम चैट जीपीटी को भी यूज़ करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें या मर्लिन पे नहीं मिल पाती है, तो हमें चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ। जो चैट जीपीटी में मुझे नहीं मिल पाता, हम गूगल बर्ड्स को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, हम ये 3 प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, मैं आपको 2 बोनस भी दे दिया, चैट जीपीटी और बर्ड्स एआई को। हम ये 2 प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ, इन 2 प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलती है तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस जो है ना इस जगह पे मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि ये सभी वीडियो से, ये सभी 13-14 मेरे टूल्स, मैंने 13 टूल्स बताया, 13 टूल्स का आपको एक वीडियो चाहिए, एक डिटेल्स में वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करो। कमेंट करके आप मुझे उस टूल्स का नेम एंटर करो जो जिस टूल्स पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी, मैं उस टूल को सबसे पहले पूरी कंप्लीटली वीडियो आपके सामने लाऊंगा। तो चलिए एक समराइजिंग मैं आपको दे देता हूँ। आज की वीडियोस में हम टोटली हमने सबसे पहला टूल्स पढ़ा टाइटल जनरेटर। टाइटल जनरेटर एक टाइटल जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और कंटेंट आइडिया के लिए जनरेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप मेन कीवर्ड आप एंटर करके क्रिएट टाइटल कर देते हो तो आपको बहुत सारे टाइटल मिल जाती है। जैसे हमको अभी यहाँ पे, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड 700 हेडलाइंस और टाइटल्स एंड कंटेंट आइडियाज़ मुझे यहाँ पे मिला है। तो आप जो भी आपकी मेन कीवर्ड है वहाँ पे डायरेक्टली एंटर करो। एंटर करने के बाद यहाँ पे करके आप यूज़ कर सकते हो इसे और टाइटल जनरेट करिए। पिकफू होती है यहाँ पे पोलिंग करने के लिए। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की पोलिंग करने के लिए पिकफू यूज़ होती है। ठीक है, पिकफू पे आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लैंडिंग पेज तक ये भी यहाँ पे बना सकते हो। इसका फ्री भी वर्जन है और इसका प्रीमियम वर्जन भी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग इसको प्रीमियम ही वर्जन करते हैं क्योंकि रिलायंस वगैरह भी इसे यूज़ करते हैं। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आप इन फ्यूचर कभी कोई प्रोडक्ट आप ला रहे हैं, प्रोडक्ट की कोई पोलिंग करना चाहते हैं, ऑडियंस रिसर्च करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट उनका देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आप आ सकते हैं पिकफू के थ्रू। ठीक है, अब हमने यहाँ पर हेडलाइन जनरेट कर लिया। अब उस हेडलाइन की हमें उसकी टोटली रैंकिंग पता करनी है तो हमें यहाँ पर आनी चाहिए कीवर्ड टूल्स के अंदर में। कीवर्ड टूल सबसे बेस्ट है जो हमारी हमें हेडलाइन में आना चाहिए। हमने कीवर्ड टूल यूज़ कर लिया। हेडलाइन एनालाइजर में आना चाहिए। हमने यहाँ पर यूज़ किया टाइटल जनरेटर को यूज़ कर, हमने टाइटल जनरेट कर लिया। उस टाइटल जनरेट करने के बाद मैंने टाइटल को चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे अपने टाइटल को और एनालाइज करेंगे और ये परफॉर्मेंस मुझे रैंकिंग परफॉर्मेंस पहले से ही बता देगा और कुछ सजेशन भी दे देगा, जिससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे अपनी टाइटल को किस तरह से बनानी है। ठीक है, अब टाइटल बन गया है तो अब टाइटल बन चुका है, वीडियो बन चुका है, हमें सब कुछ हो चुका है। हमें क्या है, अब कीवर्ड बनाना है, हमें कीवर्ड जनरेट करना है। अब हम इस कीवर्ड जनरेट करने के लिए keywordtool.io को यूज़ करेंगे। सबसे बेस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके प्रो वर्जन भी है, पर प्रो वर्जन में उतना इंटरेस्ट नहीं रखना क्योंकि उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव, उतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है प्रो को। आप डायरेक्टली इसका कीवर्ड ही आप कीवर्ड रीड करोगे। अगर आप कुछ समय से आप कीवर्ड पर रिसर्च किए हो, कीवर्ड के बारे में अगर जानते हो, थोड़ा बहुत बेसिक भी अगर नॉलेज है आपको कीवर्ड के बारे में, तो ये सबसे आप इजीली समझ जाओगे, आपको ज़रूरत ही नहीं है उसको लेने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पर हम गूगल, यूट्यूब, बिंग, अमेजन, ईबे जैसे और यहाँ इट्सी, गूगल ट्रेंड जैसे कीवर्ड्स को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कंट्री वाइज, लैंग्वेज वाइज और कैटेगरी वाइज भी हम चेक कर सकते हैं। हमें कीवर्ड या फिर जनरेट कर सकते हैं, चेक नहीं, जनरेट कर सकते हैं। चेक जैसे हम कीवर्ड जनरेट कर लेते हैं, हम यहाँ पे कीवर्ड एनीवेयर में आकर के हम कीवर्ड की रैंकिंग पता करेंगे। इसका एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएगा, तो आपको अपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है अपने क्रोम में, अपने फायरफॉक्स में या फिर एड्स में। आप कहीं पे भी आप जहाँ जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो आप इजीली आप इसे एक्सटेंशन इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
फिर आते हैं हम सोशल ब्लेड। सोशल ब्लेड पे हम अपने यूट्यूब चैनल की, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल है जिसको हम अपना टारगेट और मानता हूँ कि मेरा कंपटीटर है, उस कंपटीटर की टोटल आप उसकी एनालाइजिंग कर सकते हैं, कम्प्लीटली उसकी टोटल प्रोफाइल को एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी अर्निंग कितनी है, उसके व्यूज़ कितने हैं, कहाँ से सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रही, कौन सी वीडियो पे कौन से टॉपिक पे उसके सबसे ज़्यादा व्यूअर्स आए, उसकी एस्टिमेट अर्निंग क्या है, सब्सक्राइबर किस पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस हिसाब से एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं अपने कंपटीटर के यूट्यूब चैनल को। ठीक है। स्पार्क प्रो एक्चुअली ये एक ऑडियंस रिसर्च करने के लिए टूल्स बनाई गई है। ऑडियंस रिसर्च करने के लिए सपोज कि आप एक कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ला दिया, चेक करने के बाद हम स्पार्क प्रो को यूज़ करेंगे। स्पार्क प्रो को यूज़ करके हम ये चीज़ चेक करेंगे कि जो हम प्रोडक्ट ला रहे हैं मार्केट में, उस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा कहाँ पे सेल हो रही है, या फिर सबसे ज़्यादा कहाँ पे ऑडियंस है उस प्रोडक्ट को सर्च करने वाला है। तो हम इससे डेमोग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं इनसाइडली। मतलब यहाँ पर अगर हम एंटर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन में, कुछ प्रीमियम वर्जन में भी शो ऑफ करेगा, लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आप यहाँ पर उस कीवर्ड को एंटर करके आप चेक कर सकते हो कि कौन से जगह पर कौन से आपके सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रही है। तो सबसे पहले आप उसी जगह पे प्रोडक्ट लाओगे, उससे आप टेक्स्ट इनसाइट के बेस पे भी चेक कर सकते हो। डेमोग्राफिक्स भी कौन से एरिया से सबसे ज़्यादा आ रही है, कौन सी या फिर कौन से कंट्री से सबसे ज़्यादा आ रही है, किस सोशल मीडिया से आ रही है, किस वेबसाइट से आ रही है, कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रही है, यूट्यूब से आ रही है या फिर रेबिट से आ रही है, या फिर न्यूज़लेटर से आ रही है, फिर प्रेस से आ रही है, या फिर इनसाइट्स। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है और एक उसको वहाँ पर रैंकिंग मिल जाती है। और अप्रॉक्सिमेटली बहुत ही ईजी है, सिंपल से आप यहाँ पर जाकर के अपना जो भी आपके कीवर्ड्स आप एंटर कर सकते हैं। अभी हम एंटर करके दिखा देता है, बट हम अभी लॉगिन नहीं किए हैं और मैं लॉगिन नहीं करना चाहता क्योंकि मैं कोई प्रोडक्ट लाया नहीं हूँ, हमें कोई प्रोडक्ट यहाँ पर करना नहीं है। बट मैं एज ए कुछ लोगों की ज़रूरत थी तो मैंने ये चीज़ कर दी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मेरे यूट्यूब को देख रहे हैं वो किसी न किसी बिजनेस में किसी बिजनेस में वो इंटरेस्ट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको ये यूज़ करना चाहिए। तो ठीक है, अब हम चलते हैं स्ट्रीम यार्ड एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी टूल्स है जहाँ पर हम काफ़ी सारे मल्टीपल चैनल्स पे एक साथ लाइव हो सकते हैं। एक साथ इसे न्यूज़ वगैरह भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, न्यूज़ वगैरह चैनल वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। ईजिली हम यहाँ पे डायरेक्टली लाइव स्ट्रीमिंग में हम इसकी वीडियोस को एडिट भी कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट टूल्स है और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में भी अच्छा खासा मिल जाती है। लेकिन आप एक अच्छा खासा है, आपको काफ़ी सारी जगह पे लाइव होना, हमेशा लाइव रहना है, तो आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं सिस्टम आयो एक्चुअली ये बनी तो है, मेन इसका मकसद तो ये है कि हम ईमेल मार्केटिंग करूं, पर यहाँ पर काफ़ी सारी प्लानिंग मिल जाती है। जैसे क्रिएट फनल भी तैयार करना है या फिर लैंडिंग पेज बनानी है, तो आप यहाँ पे इजीली बना सकते हो। पर यहाँ पे ज़्यादातर इसे यूज़ करने वाले हैं लोग जो ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही फ्री में भी 2000 लोगों को मेल करने का अथॉरिटी देता है और अनलिमिटेड मेल करने का अथॉरिटी देता है। 2000 लोगों को अनलिमिटेड बार मेल कर सकते हैं। सेल्स फनल 3 तैयार कर सकते हैं। सेल्स फनल स्टेप 15 स्टेप में आप सेल्स फनल बना सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो और ऑटोमेट कर सकते हो, आप शेड्यूल भी कर सकते हो। टोटली ईमेल मार्केटिंग की तरह ही ये प्लेटफॉर्म है और बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। काफ़ी फ्री में भी काफ़ी अच्छा वर्जन यूज़ कर सकते हो और इसे हम यूज़ करते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। ये सबसे अच्छी टूल्स है। ठीक है, अब हम आते हैं ट्यूब बडी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी टूल्स है जहाँ पर हम किसी चैनल के स्पेसिफिक वीडियो की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, उसकी कीवर्ड को ट्रैक कर सकते हैं। मर्लिन एआई है, ये एक ऐसी एआई है जो ऑल इन वन एआई है, जहाँ पर हम यूट्यूब के हम अपनी इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, कोड भी क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये टोटली चैट जीपीटी से डिफरेंट है और ये बहुत ही बेस्ट है। जो चैट जीपीटी यूज़ किया, जो वर्ड यूज़ किया हुआ है, उसके लिए कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पर वो अनकंफर्टेबल फील करता होगा कि ये कुछ हमें गलत सजेशन दे रही हैं, पर यहाँ पर आकर के वो चीज़ें आप चेक कर सकते हो। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, गूगल्स के अकॉर्डिंग या फिर चैट जीपीटी से काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे इसकी प्रॉब्लम भी है, कुछ जगहों पे ये गलत भी दे देती, सजेस्ट कर देती है। तो आप जब भी यहाँ से कोई सजेशन लें तो उसको एक बार एनालाइज जरूर करें कि एक्चुअली दूसरे प्लेटफॉर्म क्या बोल रही है। हमने यहाँ से कोई प्रोडक्ट कीवर्ड या फिर कोई टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट किया, तो हमें चैट जीपीटी में भी जाकर के वहीं सेम प्रॉम्प्ट लिख करके चेक करना चाहिए और बर्ड में भी जाकर के वहीं सेम प्रॉम्प्ट लिख करके हमें चेक करना चाहिए कि क्या हमें बर्ड्स क्या बोल रही है और हमारे चैट जीपीटी क्या बोल रही है। उस हिसाब से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें